हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई निरंतर चल रही होगी आपकी। आज हम बात करेंगे शॉक पर। किस पर बात करेंगे? शॉक पर, ठीक है। हम पिछली क्लासों में देख चुके थे कि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने कुछ क्लासेस ऑप्स गायनी की भी ली थी, पर देखते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स, देखो अभी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, पर कुछ कुछ टॉपिक की क्लासेस में बीच बीच में लेता रहूँगा। बट क्लास वाइज में सीरियल वाइज डालता रहूँगा, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकंड है। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन शॉक की। शॉक ये कैसी कंडीशन होती है? शॉक इज द क्लिनिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन है? देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें, तो शॉक कैसी कंडीशन है? शॉक इज क्लिनिकल कंडीशन। मैं मतलब शॉक की बात कर रहा हूं, स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा हूं। ये शॉक है, स्ट्रोक अलग है। स्ट्रोक ब्रेन की बीमारी है और शॉक कार्डियक से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए शॉक क्या है? इट इज क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल characterized by abnormal inadequate tissue perfusion primarily due to unable to pump blood to heart, blood by heart। लिख लो, अभी मैं समझाता हूं डेफिनेशन क्या कह रही है। अनेबल टू पंप ब्लड बाय हार्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड, अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड, कोष्टक में लिखना है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिमांड acute सर्कुलेटरी फेलियर। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। अपन बात कर रहे हैं शॉक की। शॉक क्या है? इट इज क्लिनिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन है? क्लिनिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। क्या हो रहा है? ये क्लिनिकल कंडीशन है और कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल, ठीक है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन प्राइमरली ड्यू टू अनेबल टू पंप। क्या हो रहा है? ड्यू टू अनेबल टू पंप ब्लड बाय हार्ट। और किसके द्वारा? अनेबल टू पंप ब्लड बाय हार्ट के द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड। आपकी देखो पूरी लाइन में क्या कहा गया है। ये कैसी कंडीशन है? एक क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। मतलब टिश्यू परफ्यूजन का मतलब क्या है? टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि जो आपकी सेल और टिश्यू हैं उनको बॉडी के डिमांड के अनुसार उन टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन प्राइमरी ड्यू टू अनेबल टू पंप ब्लड बाय हार्ट, ठीक है, जो आपका हार्ट है बॉडी के डिमांड के अनुसार क्या नहीं कर पा रहा है? ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड, जितनी बॉडी को आवश्यकता है
ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि आपके हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। आपका हार्ट जो 1 मिनट में जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन करता है वो आपका क्या कहला रहा है, कार्डियक आउटपुट। तो उसकी वजह से जब हार्ट क्या नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जितना आपका कार्डियक आउटपुट है वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, और देखिए टिश्यू परफ्यूजन का मतलब बताता हूं मैं क्या होता है। टिश्यू परफ्यूजन देखिए, व्हाट इज टिश्यू परफ्यूजन? टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन दो कंडीशन है, एक तरफ है आपका शॉक और एक है इश्चेमिया। ठीक है, शॉक में क्या है, देखिए आपका डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। या इधर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, ये शॉक है, वो इश्चेमिया है। यहां पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, और वहां पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। मतलब यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज O2 डिमांड। क्या हो रहा है, डिमांड, आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है टू टिश्यू। किसको, टू टिश्यू जो आपके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉक। ठीक है, सेम कंडीशन यहां है, यहां क्या होगा, यहां पर भी डिक्रीज O2 डिमांड, डिक्रीज O2 डिमांड टू टिश्यू। यहां पर भी टिश्यू को, और क्या देखने को मिलेगा, इश्चेमिया या शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, पर इश्चेमिया क्यों बोल रहे हैं हम, इश्चेमिया क्यों बोल रहे हैं, इश्चेमिया इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हॉल बॉडी के अंदर, किसमें, हॉल बॉडी में देखने को मिल रहा है, तो वो तो क्या है, शॉक। क्या है, शॉक। ठीक है, और ये इश्चेमिया अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या कहला रहा है, ये क्या है, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, अरे दोनों ही जगह ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑक्सीजन। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन हो रहा है, तो एक तरफ देखने को, अगर हॉल बॉडी की बात हो रही है, हॉल बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या देखने को मिलेगा, शॉक। और अगर पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जगह पर किसी सेल्स को क्या नहीं मिल रही है तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, और क्या रहेगा, इश्चेमिया। क्या रहेगा, इश्चेमिया। इससे आगे की बात करते हैं, देखिए बात करते हैं टाइप ऑफ शॉक। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक। देखिए दीज आर मेनली 4 टाइप्स। कितने टाइप का है शॉक, दीज आर मेनली 4 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट देखिए कौन सा है, फर्स्ट देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक। कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। इसी को बोलते हैं कोल्ड शॉक, कोल्ड शॉक। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा देखिए, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सा है, कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सा है, कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा है वैजो
जेनिक, कौन सा है, वेजोजेनिक शॉक, या इसी को हम किस और नाम से जानते हैं, वो जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका ऑब्स्टैटिक शॉक, कौन सा है, ऑब्स्टैटिक शॉक, ऑब्स्टैटिक शॉक। आपके शॉक की बात कर रहे हैं, शॉक चार टाइप का है आपका। फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक, या इसी को बोलते हैं कोल्ड शॉक। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, या तीसरा है वेजोजेनिक शॉक, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। चौथा है ऑब्स्टैटिक शॉक, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी किसकी, हाइपोवोलेमिक शॉक की। किसकी बात करते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक भी चार टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, चार टाइप का। देखिए कौन कौन सा। फर्स्ट देखिए कौन सा शॉक है आपका, फर्स्ट डिहाइड्रेशन शॉक। कौन सा है, डिहाइड्रेशन शॉक, डिहाइड्रेशन शॉक। दूसरा है आपका कौन सा, हेमरेजिक शॉक। कौन सा है आपका दूसरा, कौन सा है, हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक, ठीक है। तीसरा है आपका सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक। और चौथा है आपका ट्रॉमेटिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, ठीक है। हम शॉक की बात कर रहे हैं, चार टाइप के हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक भी चार टाइप का है। अब बात करते हैं वेजोजेनिक शॉक। ये फिर फर्दर तीन टाइप का है आपका। फर्स्ट है आपका एनाफाइलेटिक शॉक, या सेप्टिक शॉक, फर्स्ट सेकंड और सेप्टिक शॉक। और तीसरा है आपका कौन सा, न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। देखिए हम बात कर रहे थे शॉक की, शॉक में टाइप की। टाइप क्या है, कितने टाइप के, दीज आर मेनली फोर टाइप्स। फोर टाइप में फर्स्ट कौन सा है, हाइपोवोलेमिक शॉक, या इसी को बोलते हैं हम कोल्ड शॉक। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा है आपका वेजोजेनिक शॉक, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। चौथा है ऑब्स्टैटिक शॉक। जो आपका हाइपोवोलेमिक शॉक है ये आपके चार टाइप का होता है, डिहाइड्रेशन शॉक, हेमरेजिक शॉक, और सर्जिकल शॉक, और ट्रॉमेटिक शॉक। वेजोजेनिक आपके कितने टाइप का है, तीन टाइप का है, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। हम फर्स्ट बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की। किसकी बात करते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक की। देखिए किसकी बात करेंगे हम, हाइपोवोलेमिक शॉक की। देखिए फर्स्ट किसकी बात करेंगे, हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक शॉक, या इसी को बोलते हैं कोल्ड शॉक, कोल्ड शॉक, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या होता है इसमें, देखिए अमाउंट ऑफ ब्लड, amount of blood, amount of blood in artery, in artery and vein, artery and vein is inadequate, is inadequate to fill heart, to fill heart, to
fill heart result in circulatory failure, circulatory failure and decrease cardiac output, देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक या कोल्ड शॉक क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड, क्या? अमाउंट ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन, कहां पर? आर्टरी और वेन के अंदर, इज इनएडिक्वेट टू फिल हार्ट, जितना आपको बॉडी के डिमांड के अनुसार आर्टरी और वेन्स में ब्लड होना चाहिए, आपका हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है? पंप नहीं कर पा रहा है और फिल नहीं कर पा रहा है कहां पर? ब्लड को, आर्टरी और वेन्स के। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इन सर्कुलेटरी फेलियर। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है और क्या हो रहा है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। रिजल्ट क्या है? सर्कुलेटरी फेलियर एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या नहीं हो रहा है? हार्ट के द्वारा क्या नहीं किया जा रहा है? फुलफिल नहीं किया जा रहा है कहां पर? आर्टरी और वेन्स में। ठीक है, क्या होगा? क्या हो रहा है? देखिए ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपकी आर्टरी और वेन्स में क्या होगा? तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। कहां पर? आर्टरी और वेन्स के अंदर। तो क्या होगा? वीनस रिटर्न डिक्रीज। क्या देखने को मिलेगा? वीनस रिटर्न डिक्रीज। ठीक है, फिर क्या होगा? देखिए डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा तो फिर क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। और डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? शॉक। क्या देखने को मिलेगा? शॉक। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं आपके हार्ट के द्वारा आर्टरी और वेन्स में क्या नहीं हो रहा है? आपका हार्ट इनएडिक्वेट मात्रा में आपकी आर्टरी को ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो फिल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वीनस रिटर्न आर्टरी और वेन्स में क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, तो फिर टिश्यू परफ्यूजन और क्या रहेगा? भाई आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब हार्ट रेट, जब आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आपका हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपका वीनस रिटर्न घटेगा, और वीनस रिटर्न घटेगा तो क्या होगा? बीपी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, ये तो क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हाइपोवोलेमिक शॉक के भी टाइप होते हैं, वो देखिए। हाइपोवोलेमिक शॉक भी 4 टाइप का है। कितने टाइप का था? 4 टाइप का। टाइप ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। types of hypovolemic shock, type of hypovolemic shock। ये क्या है? these are 4 types, these are 4 types। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट था आपका हेमरेजिक शॉक। क्या था? हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक शॉक। दूसरा था आपका ट्रॉमेटिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक। ठीक है, तीसरा है सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक। चौथा है आपका क्या? सर्जिकल शॉक। और चौथा है डिहाइड्रेशन शॉक, डिहाइड्रेशन शॉक। ठीक है, टाइप ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। टाइप ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक कितने टाइप का? 4 टाइप का है। फर्स्ट है हेमरेजिक शॉक, दूसरा ट्रॉमेटिक
शॉक और सर्जिकल शॉक और डिहाइड्रेशन शॉक। बात करते हैं फर्स्ट किसकी, हेमरेजिक शॉक की। हेमरेजिक शॉक की। हेमरेजिक शॉक क्या है, देखिए, डिक्रीज फ्लड वॉल्यूम, डिक्रीज फ्लूड वॉल्यूम, डिक्रीज फ्लूड वॉल्यूम ड्यू टू हेमरेजिक ब्लीडिंग, हेमरेजिक ब्लीडिंग। हेमरेजिक शॉक क्या है, डिक्रीज फ्लूड वॉल्यूम, क्या हो जाए आपका फ्लूड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, किस कारण, हेमरेजिक ब्लीडिंग, ठीक है, हेमरेज हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए। कारण क्या हो सकता है इसका, हेमरेजिक शॉक का कॉज क्या हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पाइल्स हो सकता है, या हो सकता है हेमरोइड्स हो सकते हैं, हेमरोइड्स हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकता है, वुंड ब्लीडिंग हो सकती है, वुंड ब्लीडिंग क्या हो सकती है, वुंड ब्लीडिंग हो सकती है। और क्या कारण हो सकता है, और कारण हो सकता है पॉलीमिनोरिया हो सकता है, पॉलीमिनोरिया क्या हो सकता है, पॉलीमिनोरिया हो सकता है, ठीक है। पॉलीमिनोरिया यानी क्या होता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉलीमिनोरिया यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन आती है, 3 से 5 दिन होती है, पर कितने दिन आए वो, 3 से 7 दिन आए और ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग क्या हो, ब्लीडिंग हो, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑर्गन, कहां से, ऑर्गन से भी ब्लीडिंग हो सकती है, कहां से हो सकती है। और क्या कारण हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, इसका हेमरेजिक शॉक का, कहां से, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑर्गन, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑर्गन, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑर्गन हो सकता है। और क्या, लाइक जैसे कौन से, सर्वाइकल कैंसर, लाइक सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है इसका, और हो सकता है पीपीएच 25%, पीपीएच 25%, पीपीएच क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज ऑफ गायनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ज़्यादातर अपन यही 25% हेमरेजिक शॉक का यही कारण मानते हैं, ठीक है, पीपीएच, ठीक है। यानी कि पीपीएच इज द मेन कॉज, क्या है ये, पीपीएच इज द मेन कॉज ऑफ हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, ठीक है। मेन क्या है, शॉक है, मेन कारण है, ठीक है। हेमरेजिक शॉक की बात कर रहे थे, हेमरेजिक शॉक क्या है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम ड्यू टू हेमरेजिक ब्लीडिंग, ठीक है। कारण क्या हो सकता है इसका, पाइल्स या हेमरॉइड्स, ठीक है। वुंड ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिल सकता है, पॉलीमिनोरिया देखने को मिल सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और क्या कारण हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑर्गन से ब्लीडिंग हो सकती है, लाइक एज सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। पीपीएच 25% देखने को मिलता है, यह हेमरेजिक का कारण, मेन कारण यही होता है। कौन सा मेन कारण, कौन सा है आपका, हेमरेजिक शॉक का, पीपीएच, कौन है, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज यही देखने को मिलता है। अब टाइप ऑफ क्या देखते हैं, टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक, 3 टाइप का होता है टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक। देखिए, टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक 3 टाइप का है। फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक, क्या है, हेडिंग है टाइप्स ऑफ हेमरेजिक, टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक। टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक 3 टाइप का होता है। दीज आर मेनली
दीज आर मेनली 3 टाइप्स। देखिए फर्स्ट कौन सा है आपका, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका माइल्ड, माइल्ड, ये है आपका मॉडरेट, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड हेमरेज, माइल्ड हेमरेजिक, माइल्ड हेमरेजिक शॉक। तीसरा है, दूसरा है माइल्ड हेमरेजिक, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर हेमरेजिक शॉक। ठीक है, शॉक। इसमें क्या होगा, कितना परसेंट ब्लड, 15% ब्लड लॉस होता है इसमें। ब्लड लॉस कितना होगा, ब्लड लॉस 50%, कितना देखने को मिलेगा, ब्लड लॉस 50%। इसमें जो बीपी रहेगी, बीपी ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, बीपी कैसी रहेगी, नॉर्मल। और इसमें हार्ट रेट क्या रहेगी, हार्ट रेट जो रहेगी लेस देन 100 बीट पर मिनट रहेगी। क्या रहेगी, 100 बीट पर मिनट रहेगी। और इसमें जो रहेगा एसआई, एसआई क्या है, एसआई मतलब क्या है, मतलब क्या है, शॉक इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, शॉक इंडेक्स भी देखते हैं, शॉक इंडेक्स। ठीक है, एसआई क्या है, शॉक इंडेक्स। और जो शॉक इंडेक्स इसमें रहेगा कितना रहेगा, मोर देन 0.6 और लेस देन 0.8। समझ में आया। अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हेमरेजिक शॉक की। ठीक है, ये तो ये देखा है इसमें। इसमें जो ब्लड लॉस रहेगा, ब्लड लॉस जो रहेगा इसमें कितना, 30% देखने को मिलेगा, लेस देन 50 to 30%। कितना, 50 to 30% देखने को मिलेगा। इसमें जो बीपी रहेगा, बीपी कैसा रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, स्लाइटली डिक्रीज रहेगा। क्या रहेगा, स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बीपी स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। और हार्ट रेट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, मोर देन 100 बीट पर मिनट रहेगी। ठीक है, हार्ट रेट मोर देन 100। और इसमें एसआई जो यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी, इसमें जो एसआई यूनिट रहेगी मोर देन 0.8 से लेके लेस देन 2। ठीक है, एसआई यूनिट रहेगी। ठीक है, और इसमें जो रहेगा ब्लड लॉस, इसमें ब्लड जो लॉस रहेगा, ब्लड लॉस कितना रहेगा, ब्लड लॉस रहेगा 30 to 40%। कितना रहेगा, 30 to 40%। ठीक है, इसमें बीपी 40 mm ऑफ एचजी हो जाएगी। क्या रहेगा, बीपी जो रहेगी इसमें क्या हो जाएगी, 40 mm ऑफ एचजी कितनी हो जाएगी। और जो हार्ट रेट है वो कितनी रहेगी, इसमें हार्ट रेट रहेगी कितनी, क्या हो जाएगी, सीवियर रहेगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, सीवियर। 40 mm ऑफ एचजी या 90 mm ऑफ एचजी रहेगी आपकी बीपी। और जो इसमें हार्ट रेट रहेगी वो क्या रहेगी, सीवियर रहेगी, सीवियर टैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। और इसमें कितना आपका एसआई यूनिट जो रहेगी वो कितना रहेगी, मोर देन 2। एसआई इंडेक्स, शॉक इंडेक्स कितना रहेगा, मोर देन 2। तो हम बात कर रहे थे हेमरेजिक शॉक की। हेमरेजिक शॉक मेनली 3 टाइप का होता है, माइल्ड हेमरेजिक शॉक, मॉडरेट हेमरेजिक शॉक और सीवियर हेमरेजिक शॉक। ठीक है, इसमें जो माइल्ड में जो ब्लड लॉस होता है वो लेस देन 50% ब्लड लॉस होता है बॉडी का। ठीक है, और जो बीपी रहती है वो नॉर्मल रहती है, हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट रहती है। और एसआई जो इसका शॉक इंडेक्स जो चेक करते हैं वो कितना रहेगा, लेस देन 0.6 से लेके लेस देन मोर देन 0.6 से लेके लेस देन 0.8 रहेगा। मॉडरेट में कितना रहेगा, 15 से 30% ब्लड लॉस रहेगा, बीपी स्लाइडली डिक्रीज देखने को मिलेगी, हार्ट रेट मोर देन 100 बीट से ऊपर जाएगा। और ऐसा इंडेक्स 0.8 से लेके लेस देन 2 तक रहेगा। सीवियर शॉक में 30 से 40% ब्लड लॉस रहेगा। जो इसकी बीपी है, आपकी नॉर्मल बीपी जो रहती है 120/80 देखने को मिलती है, तो आपकी बीपी इसमें 40 mm ऑफ एचजी से लेकर 90 mm ऑफ एचजी देखने को मिल सकती है। सीवियर टैकीकार्डिया रहेगा। और जो एसआई इंडेक्स है वो कितना रहेगा, लेस देन
सॉरी मोर देन 2 इंटरनेशनल यूनिक रहेंगे। हम शॉक के लिए जो मेजर करते हैं, मतलब मेजरमेंट लेते हैं, वो किससे लेते हैं आपके SI शॉक के लिए, शॉक के लिए, ठीक है। शॉक के लिए जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किससे, शॉक इंडेक्स से। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, हार्ट रेट बटे सिस्टोलिक बीपी। क्या रहेगा इसका जो फॉर्मूला है, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, SI इंडेक्स, मतलब या शॉक इंडेक्स निकल के आ जाएगा। किससे डिनोटेड करते हैं अपन, SI से, ठीक है। कितना है भाई, जैसे कि अगर निकालेंगे तो कितना है, ये कितना है 72 है, और आपका सिस्टोलिक बीपी कितना होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आपका SI जो इंडेक्स है वो आ जाएगा, ठीक है। इफ मतलब कितना, SI इंडेक्स अगर मोर देन 0.8 से ऊपर जा रहा है तो किसको डिनोटेट कर रहा है, शॉक को डिनोटेट कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, ये तो हमने बात की हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर किसकी, हम देख रहे थे शॉक देख रहे थे, शॉक के 4 टाइप थे, हाइपोवोलेमिक था, हाइपोवोलेमिक के अंदर भी आपके क्या थे, 4 टाइप थे, डिहाइड्रेशन था, हेमरेजिक शॉक था, ठीक है। और हेमरेजिक शॉक के अंदर हमने 3 टाइप देखे, 3 टाइप का है, और फिर हमने अलग अलग पढ़ लिया, ऐसा ही इंडेक्स देख लिया। अब बात करते हैं दूसरा, ट्रॉमेटिक शॉक। ट्रॉमेटिक शॉक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रॉमेटिक शॉक की। दूसरा है आपका ट्रॉमेटिक शॉक। कौन सा है, ट्रॉमेटिक शॉक। इसमें देखिए ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू ट्रॉमा या सीवियर इंजरी, ड्यू टू ट्रॉमा और सीवियर इंजरी, और सीवियर इंजरी, ड्यू टू ट्रॉमा और सीवियर इंजरी इन मसल्स। कहां पर, इन मसल्स, सीवियर इंजरी मसल्स कॉमा बोन एंड टिश्यू, ट्रॉमेटिक शॉक क्या है, ड्यू टू ट्रॉमा, कहीं पर ट्रॉमा हो जाए, क्या हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, और सीवियर इंजरी हो जाए, कहां पर, मसल्स में, बोन्स में और टिश्यू में, क्या कहलाती है आपकी, ट्रॉमेटिक इंजरी। जैसे किसी को लाइक एज, ध्यान रखना, लाइक एज एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक एज क्या हो गई, मसल्स इंजरी हो गई, क्या हो गई, मसल्स इंजरी हो गई। मतलब जैसे कि आप रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते आपके हाथ से, पैर से कोई भी क्या निकल गया, ट्रक निकल गया, ठीक है। ट्रक मतलब कैसी इंजरी हो गई, क्रश इंजरी हो गई, आपकी जो मसल्स थी वो चिपट गई, आपकी कहाँ, रोड में बिछ गई, खुरच खुरच के निकालना पड़ रहा है। जब आपकी मसल्स डिस्ट्रैक्ट होती हैं तो वहां से रिलीज होता है मायोग्लोबिन, क्या रिलीज होता है, मायोग्लोबिन रिलीज होता है, ठीक है। और ये जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी किडनी में, ठीक है। जब किडनी का काम है ब्लड को छानकर यूरिन बनाना, अगर वो यूरिन नहीं बनाएगा, जहाँ पर आपकी मेसेंजियल सेल है वहाँ पर छोटे छोटे से 20 से 30 नैनोमीटर के छिद्र हैं, मतलब वो क्या कर रही हैं, जो छलनियाँ हैं वो क्या ब्लड को छान रही हैं और यूरिन बना रही हैं, वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएंगी, जहाँ पोडोसाइट्स वगैरह सेल्स हैं आपकी, तो उसकी वजह से जो मायोग्लोबिन से वो डिपॉजिट हो रहा है, तो ब्लड के अंदर आपका लेवल बढ़ जाएगा, किसका, यूरिक एसिड, क्रिएटिन लेवल का, और प्रेशर बढ़ जाएगा, यूरिया का लेवल, ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब किसके सिम्टम्स आएंगे, शॉक के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लाइकेज क्या होगा, जो आपकी क्रश इंजरी हुई, क्या हुई, क्रश इंजरी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, क्रश इंजरी हुई तो आपकी मसल क्रशिंग होगी, मसल्स क्या देखने को मिलेंगी, क्रशिंग इंजरी देखने को मिलेगी, तो क्या मसल, तो ये क्या करेंगी, रिलीज मायोग्लोबिन, क्या रिलीज करेंगी, रिलीज
ग्लोबिन, और ये क्या करेंगी, रिलीज मायोग्लोबिन क्या करेंगी, मायोग्लोबिन ब्लड में जाएगी, कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, इंटर ब्लड, और ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, डिपॉजिट इन किडनी, कहाँ जाकर जम जाएंगी, डिपॉजिट इन किडनी, कहाँ जाकर जम जाएंगी, डिपॉजिट इन किडनी, और किडनी में जाके जमेंगी तो कहाँ, इंट्रा रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर, क्या बन जाएगा, इंट्रा रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर, इंट्रारीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर। और फिर क्या होगा, ओलिगो यूरिया, क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया प्रोड्यूस, और ओलिगो यूरिया होगा तो फिर ये किसके सिम्टम्स हैं, ये शॉक की सिम्टम्स, किसके हैं ये, शॉक की। देखो भाई क्या हुआ, ट्रॉमेटिक इंजरी, जो ट्रॉमेटिक शॉक है वो क्या है, आप किसी क्या हो रही है, ड्यू टू ट्रोमा हो रहा है, ट्रोमा की वजह से, देखने जैसा नाम है वैसा काम है, ट्रोमा की वजह से या सीवियर इंजरी हो रही है, मसल्स, बोन्स और टिश्यू के अंदर, आप कहीं पर भी जा रहे थे, क्रश इंजरी हो गई, या चाकू मार दिया किसी को और उसको घुमा दिया, क्रश इंजरी वगैरह हो गई, मसल्स डैमेज हो गई, तो वहाँ से क्या होगा, मसल्स अगर क्या होंगी, मसल्स डिस्ट्रैक्ट हुई हैं तो वहाँ क्रश इंजरी होगी, मसल्स क्रशिंग हो जाएगी, तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, मायोग्लोबिन से रिलीज होगा, और वो कहाँ चले जाएंगे, इंटर ब्लड के अंदर इंटर हो जाएंगे, डिपॉजिट इन किडनी, और कहाँ जाएंगे, किडनी पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये इंट्रा रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर का कॉज देखने को मिलेगा, या ओलिगो यूरिया प्रोड्यूस होगा, और ये कैसा सिम्टम्स है, शॉक के सिम्टम्स है। आपने देखे होंगे रीनल के 3 कॉज होते हैं, प्री रीनल कॉज, इंट्रा रीनल कॉज और पोस्ट रीनल कॉज, ठीक है, यानी कि इंट्रा रीनल मतलब किडनी, और बात का पाथवे सही है, बट किडनी को जो ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा होता है कि खुद किडनी में ही प्रॉब्लम है, और तीसरा है आपका आने वाला ब्लड भी सही है, किडनी भी सही है, पर पाथवे क्या है, बंद है या ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जिकल शॉक की, किसकी, सर्जिकल शॉक की। ठीक है, सर्जिकल शॉक में हम क्या करेंगे, तीसरा है सर्जिकल शॉक, नाम ही बता रहा है सर्जिकल शॉक, यानी कि कोई भी सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस होने की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। सर्जिकल शॉक क्या होता है, कोई भी जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वगैरह चल रहा है, तो लंबा समय होने की वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो आपको सर्जिकल लॉस देखने को मिलेगा। क्या होगा, ब्लड लॉस ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर, ब्लड लॉस ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर लाइक एज क्या हो सकता है, लाइक एज हार्ट ट्रांसप्लांट, लाइक एज हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, उस समय क्या हो सकता है। चौथा है आपका डिहाइड्रेशन शॉक, कौन सा है, डिहाइड्रेशन शॉक, क्या है, डिहाइड्रेशन शॉक क्या होता है, देखिए, ड्यू टू सीवियर डेफिशिएंसी of fluid in blood, ठीक है। डिहाइड्रेशन शॉक के अंदर ये क्या है, ड्यू टू सीवियर डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी या कमी हो रही है, ड्यू टू सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड इन ब्लड के अंदर फ्लूइड का लॉस होना क्या कहला रहा है, ठीक है। इसके कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, देख लो क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। देखिए, हो सकता है जीआईटी प्रॉब्लम हो, क्या हो, जीआईटी प्रॉब्लम में क्या हो सकता है आपके, ठीक है, जैसे कि वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग, ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए, एक्सेसिव
वॉमिटिंग हो जाए, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाए, या क्या हो जाए, डायरिया हो जाए, डायरिया हो जाए, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, डिजीज की वजह से कोई भी डिजीज हो जाए, डिजीज की वजह से क्या देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम, डिजीज की वजह से क्या हो सकती है, प्रॉब्लम, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, क्या है, डीएम है, और डायबिटीज इंसिपिटस है, इनकी वजह से देखने को मिल जाए। और कारण क्या हो सकते हैं, और कारण हो सकता है स्किन की प्रॉब्लम हो, स्किन की क्या हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है। और कारण हो सकता है बर्न हो, ठीक है। और भी कोई कारण हो सकते हैं, फ्लूइड, लो फ्लूइड इनटेक हो सकता है, फ्लूइड ही क्या ले रहे हो, कम ले रहे हो, लो फ्लूइड इनटेक, लो फ्लूइड इनटेक हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लमें देखने को मिल सकती हैं। ये कारण हैं सभी किसके, डिहाइड्रेशन शॉक की, ठीक है। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किसके, ये तो 4 टाइप थे इसके। फर्स्ट पर आ जाते हैं वापस, बात करते हैं किसके, हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी हमने 4 टाइप देखे। 4 टाइप में आपके हेमरेजिक शॉक था, ठीक है। उसके बाद ट्रॉमेटिक शॉक था, उसके बाद सर्जरी शॉक था, उसके बाद एक और शॉक था, सर्जिकल शॉक हो गया। उसके बाद हमने मतलब हेमरेजिक शॉक देखा, ट्रॉमेटिक शॉक देखा, सर्जिकल शॉक देखा और डिहाइड्रेशन शॉक देखा। अब हाइपोवोलेमिक शॉक के हम क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, तो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या होता है, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो होता है, मेंटल कंफ्यूजन, क्या होगा, मेंटल कंफ्यूजन, क्या रहेगा, मेंटल कंफ्यूजन। और क्या देखें, ये क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है, या टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, लेथार्जी रहेगा, क्या रहेगा, लेथार्जी, ठीक है। फटीग रहेगा, फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या रहेगा, डिसिप्निया रहेगा, क्या रहेगा, डिसिप्निया रहेगा। और क्या देखने को मिलेगा उसको, डिसिप्निया, कूल एंड काल्मी स्किन देखने को मिलेगी, कूल एंड काल्मी स्किन देखने को मिलेगी। और क्या रहेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, साइन एंड सिम्टम्स, और क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और देखने को मिलेगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्या देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल इफ्यूजन रहेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन रहेगा। और देखने को मिलेगा कॉग्निशन इन हार्ट, क्या देखने को मिलेगा, कॉग्निशन इन हार्ट, कॉग्निशन इन हार्ट। तो ये साइन एंड सिम्टम्स और भी देखने को मिलेंगे, पर ये मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपको मेंटल कंफ्यूजन रहेगा, टैकीकार्डिया, लेथार्जी, फटीग, वीकनेस, डिसिप्निया, कूल एंड काल्मी स्किन, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कॉग्निशन इन हार्ट, ये सभी देखने को मिलेंगे। और जो मेन साइन है, ठीक है, मेन साइन है, लेट साइन क्या देखने को मिलेगा, लेट साइन ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया, ठीक है। लेट साइन क्या रहेगा, ओलिगोयूरिया। और जो यूरिन आउटपुट इसमें रहेगा वो कितना रहेगा, यूरिन आउटपुट कितना रहेगा, लेस देन 30 आवर, लेस देन 30 ml पर आवर, क्या रहेगा, 30 ml पर आवर, 30 ml पर आवर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसके क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स, क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है।
किसके हैं ये साइन एंड सिम्टम्स? ये हैं कार्डियोजेनिक शॉक के। ये किसके थे? सॉरी, ये जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये कार्डियोजेनिक शॉक के हैं। किसके हैं? कार्डियोजेनिक शॉक के। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे इसका मैनेजमेंट। अभी ये कार्डियोजेनिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं मैंने आपको। क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स हैं। अभी हम आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे, मैनेजमेंट बताएंगे और ऑल ओवर मैनेजमेंट बताएंगे आपको शॉक का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद आपको सभी को और राधे राधे।